स्टोन या जरी वर्क वाला ब्लाउज आता है तो उसमें हम जब भी पाइपिंग अटैच करते हैं या जब भी हम सिलाई करते हैं तो उसके मनी टूट जाते हैं, स्टोन्स वगैरह हमें निकालने पड़ते हैं। तो आज के ब्लाउज में मेरे स्टोन्स भी हैं, मोती भी हैं और जरी भी है। तो कैसे मैंने इसमें काम किया है, आप ये बना हुआ ब्लाउज देख रहे हैं। मैंने इसमें पाइपिंग भी अटैच करके रखी है। कई बार हम जब स्टिच करते हैं तो हमें स्टोन्स निकालने पड़ते हैं और जब मनी हमारा एक टूटता है तो हमारी पूरी उसकी लड़ी निकलने लगती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से फिनिशिंग के साथ वर्क हुआ है। तो आज के ब्लाउज में मैं यही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। तो आज के ब्लाउज में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करने वाली हूँ। ब्लाउज के मेजरमेंट से कैसे हमें कटिंग करना चाहिए ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज की कटिंग शुरू करते हैं। तो मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हल्का सा नीचे वाला पार्ट क्रॉस जा रहा है और 1 इंच का फैब्रिक मैं नीचे की साइड में इस तरीके से छोड़ दूँगी क्योंकि हमें बैक में भी डार्ट नीचे की साइड लेना पड़ता है। लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। 14.5 की लेंथ है, उसमें हम टोटल 1 इंच ऐड करके 15.5 में मार्किंग कर लेंगे। अब हमें आर्म होल डाउन करना है। 7 इंच में यहाँ पे मैं आर्म होल डाउन करूँगी। शोल्डर वाली लाइन को हमें स्ट्रेट कर लेना है और आर्म होल वाली लाइन को भी स्ट्रेट कर लेना है। ये हमारी चेस्ट की लाइन हो गई, ये हमारी कमर की है और ये शोल्डर की लाइन। ये 3 लाइन हमारी हो गई मेन लाइन। आज की कटिंग में ब्लाउज के मेजरमेंट से बता रही हूँ। अगर आप लोगों को ब्लाउज से नाप किस तरीके से लिया जाता है वो नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस ब्लाउज का मेजरमेंट भी मैंने सेम उसी तरीके से लिया हुआ है। इसके लिए एक बार उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा किस तरीके से मैंने नाप लेना बताया हुआ है। बॉडी के मेजरमेंट में हमें ऐड करना पड़ता है और ये ब्लाउज का जो मेजरमेंट रहता है इसमें हमें फिक्स मेजरमेंट रखना पड़ता है। 34 इंच की कमर है तो उसका हमें 1/4 करना है, 8.5। 1 इंच हमें बैक डार्ट के लिए लेना है और 1.5 इंच का हमें एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए ये स्टोन वाला है, इसमें ये नीचे साइड में कमर के उसमें आएगा तो हम यहाँ पे डार्ट नहीं रखेंगे, डार्ट माइनस कर देंगे, इसमें हम नहीं देंगे क्योंकि हम ये स्टोन में करेंगे तो ये डिजाइन भी बिगड़ सकता है और फिर ये हमारा इसमें मशीन भी ख़राब होने का डर रहता है। इसके लिए इस टाइप का वर्क रहता है, ज़्यादा बड़ा स्टोन रहता है, हम उसे निकाल नहीं सकते हैं। तो हमें बैक के हिसाब से अब मैं यहाँ पे ये इसको ऐड नहीं करूँगी, डायरेक्ट 1.5 इंच का हमें यहाँ पे मार्जिन ले लेना है। अब हमें अपर चेस्ट के लिए मार्किंग करना है। तो फ्रेंड्स एक बार मैं ब्लाउज में से भी आप लोगों को मेन मेजरमेंट बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं पूरे मेजरमेंट किस तरीके से लिए जाते हैं वो नहीं दिखाऊंगी। केवल चेस्ट का मेजरमेंट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ और फुल बस्ट का मेजरमेंट किस तरीके से लिया जाता है वो मैं फ्रंट पार्ट में दिखाऊंगी। तो अभी मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ तो बैक के हिसाब से मेजरमेंट लूँगी। तो इस ब्लाउज को मैंने ही स्टिच किया हुआ है तो कस्टमर ने ये परफेक्ट मेजरमेंट है करके यही ब्लाउज दिया है। तो पहले आपको ब्लाउज को सही तरीके से रख लेना है। आपको फ्रंट का हुक लगाना है। हुक लगाने के बाद ब्लाउज एकदम सीधे रखना है, फैलना नहीं चाहिए बाहर की साइड। नेक जैसा सीधा बैठ रहा है वैसे ही रखना है। अब हमें मेजर टेप लेना है और एक साइड से हमें पकड़ना है और यहाँ पे मेजर टेप को रखेंगे और दूसरे कॉर्नर में ले जाएंगे। यहाँ पर अभी मेजरमेंट आ रहा है 20.5। 20.5 का डबल करेंगे तो 41 इंच आता है। तो 41 इंच हमारा लूजिंग के साथ में अपर चेस्ट का मेजरमेंट हो गया ब्लाउज के हिसाब से। अब यहाँ पे हमें 1/4 में मार्किंग करना है तो 10.25 इंच में मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है और यहाँ पे हमारा नेक ब्रॉड है, डीप भी है, तो उसमें से हम माइनस करेंगे 0.75 इंच।
अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ब्लाउज के नेक डीप और ब्रॉडनेस के हिसाब से मैंने यहाँ पे माइनस किया है, और ये ब्लाउज का मेजरमेंट है, इसके लिए मैंने 3/4 इंच माइनस किया है। ब्लाउज बनने के बाद इस तरीके से फैल जाता है, इसके लिए इसमें से मैंने 0.75 इंच माइनस किया हुआ है। अब हम 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। वैसे एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 इंच के आसपास ही लिया जाता है, यहाँ पे कस्टमर ने 2 इंच का रखने को बोला है तो मैं रख रही हूँ। वैसे भी ये मटेरियल थोड़ा सा थिक है तो इसमें मेजरमेंट नॉर्मल ब्लाउज से थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, 1/4 इंच हमें लूज रखना चाहिए। तो 2 इंच का मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है, नीचे भी मैंने 2 इंच का लिया था। अब जो हमने ये माइनस किया हुआ है ये हमारा मेन चेस्ट की पॉइंट हो गई, और नीचे हमें कमर का हमने 1 इंच का डार्ट नहीं लिया है, केवल हमने कमर के 1/4 में ही मार्किंग किया हुआ है। तो यहाँ पे भी मैं हल्का सा बढ़ा दूँगी, 1/4 इंच मैंने और ऐड कर लिया है। अब हमें ऊपर जो हमने चेस्ट में से माइनस किया था उसे और नीचे कमर के पॉइंट को स्ट्रेट कर देंगे और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 1/4 इंच लूजिंग इसके लिए दे रही हूँ क्योंकि ये जो ब्लाउज का मटेरियल है ऑर्गेंजा मटेरियल है, और इसे हम बहुत ज़्यादा टाइट कर देंगे तो बार बार खोलने में वो फटने का थोड़ा डर रहता है। इसके लिए हम 1/4 इंच ब्लाउज लूज रखेंगे। अगर लूज रहेगा तो हम बाद में एक फिटिंग ज़रूर मार सकते हैं, लेकिन खोलने में कभी कभी मटेरियल फट जाता है। शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। 12 इंच की शोल्डर आई थी ब्लाउज के मेजरमेंट में, तो उसका हाफ करके 6 इंच और हाफ इंच हम स्टिचिंग के लिए मार्जिन ऐड करके 6.5 में मार्किंग कर लेंगे। नीचे भी हमें सेम मार्किंग कर लेना है। तो दोनों पॉइंट को हम स्केल से स्ट्रेट करेंगे। शोल्डर स्लोप करेंगे 1/2 इंच। शोल्डर स्लोप कर लिया है। अब हमें आर्म होल का शेप लगाना है, तो यहाँ पर मैं अभी फ्रेंच कर्व से लगा रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप हाथ से भी लगा सकते हैं। तो जो हमारा चेस्ट का मार्किंग था उसे 1/2 इंच अंदर की साइड मार्क करना है, और इस तरीके से हमें आर्म होल का शेप लगाना है। और यहाँ से हम 1/2 इंच नीचे की साइड ले लेंगे, तो इस तरीके से हम नीचे की साइड बढ़ा देंगे। अब ऊपर से हमें स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ के अब हमें आर्म होल को चेक करना है। तो इस तरीके से मेजर टेप को घुमाते हुए हमें आर्म होल का मेजरमेंट चेक करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कम हो रहा है तो मैं शेप को थोड़ा नीचे की साइड बढ़ा दूँगी। 17 इंच का आर्म होल है, उसमें हमें 1/2 इंच का लूजिंग देना है। 17.5 हो गया, उसका हमें हाफ करना है। 8.75 इंच यहाँ पे हमारा रेडी आना चाहिए। तो यहाँ पर अभी परफेक्ट 8.75 इंच रेडी आ गया है। तो यहाँ पर हमारे आर्म होल की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे। तो उससे पहले हमें कमर की पट्टी के लिए मार्क करना है, क्योंकि हमारे पास मेजरमेंट का ब्लाउज था। 3 इंच की लास्ट हमारी कमर की पट्टी रेडी आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करके 3.5 में मार्किंग कर लूँगी। अब हमें नेक का डीप चेक करना है। तो हमारा नेक डीप आ रहा है 11.5 इंच और शोल्डर का मार्जिन उसमें 1/2 इंच, तो 12 इंच में हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब हम स्केल ले लेंगे और इस पॉइंट को आगे की साइड स्ट्रेट कर देंगे। रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। आर्म होल की साइड से हमें स्लीव्स के साथ अटैच होने वाला स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ देना है, और अब हमें 2.5 इंच की शोल्डर पट्टी रेडी रखनी है, और फिर हमें स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ना है क्योंकि इसमें हमें पाइपिंग अटैच करनी है। तो आर्म होल की साइड वाला और नेक की साइड से भी हमें स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ के टोटल मैंने 3.25 इंच में मार्क कर लिया है। अब हम नेक की विड्थ देखेंगे, तो यहाँ पे हमारे नेक की विड्थ 3 इंच आ रही है, क्योंकि नेक को ब्रॉड भी रखना है, इसके लिए 3 इंच का नेक ब्रॉड रखा है। नीचे मैंने 3.5 में मार्किंग कर लिया है और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पे वी शेप हमें देना है, तो बिगनर्स इस तरीके से बॉक्स बना के करेंगे तो प्रॉपर वी का शेप दे पाएंगे। प्रॉपर तरीके से वी शेप देने के लिए एक आइडिया मैं आप लोगों को देती हूँ। ऊपर से मेजर टेप को रखना है और यहाँ पे मैं 7 इंच में मार्क कर रही हूँ। अब जो ऊपर से जो स्ट्रेट लाइन आ रही है उसे हमें वैसे ही रखना है, और 7 इंच में हमने जो मार्क किया है यहाँ से हमें नीचे की साइड में शेप देना है। तो इस तरीके से हम शेप दे देंगे, क्योंकि इससे ब्रॉड भी बनेगा और ऊपर की साइड में हमें स्ट्रेट ही रखना है, जैसे हमने स्केल से हमारी लाइन आई हुई है। तो यहाँ पर वी शेप
बन गया है। तो ये देखिए बराबर 7 इंच में है। 7 से 7.5 तक आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा वी शेप रेडी हो गया है। अगर आप लोगों को इतना ब्रॉड नहीं करना है, कई लोग दुबले पतले लोग रहेंगे तो उसके हिसाब से उनकी नेक विड्थ भी कम हो जाएगी। ऊपर से 2 इंच में मार्क कर सकते हैं या 2.5 में मार्क कर सकते हैं। उसी के हिसाब से नीचे की नेक विड्थ भी कम हो जाएगी। आपको डीप करना है तो आप डीप कर सकते हैं, कम करना है तो आप कम करके ऊपर करके उसके हिसाब से कर सकते हैं। अपनी चॉइस के हिसाब से नेक डीप कम ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। और आप शेप भी चेंज कर सकते हैं। इसकी जगह में स्क्वायर करना चाहें तो स्क्वायर भी कर सकते हैं। बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 4 इंच में हम डार्ट की विड्थ लगाएंगे और साइड से हमें हाफ इंच में मार्क कर लेना है। और डार्ट की हमें लेंथ लेनी है 4.5 हमें लाइन से ऊपर लेना है और हाफ इंच हम नीचे की साइड में बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से नीचे की साइड हाफ इंच मैंने बढ़ा लिया है। जब नेक डीप रहता है तो हमें कमर की साइड से यहाँ पर हाफ इंच माइनस कर देना चाहिए। इससे हमारे आर्म होल की फिटिंग, उसका खिंचाव जो रहता है नीचे की साइड में आता है और उससे शोल्डर भी अच्छे से बैठते हैं। डीप नेक रहता है तो शोल्डर उतरने के इसमें चांस कम रहते हैं। डार्ट का जो सेंटर वाली लाइन है उसे हम कमर के साइड से इस तरीके से शेप देंगे। तो यहाँ पर हमें शेप स्केल का ही यूज करना है। तो इस तरीके से लाइन दे देंगे। अब दूसरी साइड भी हमें लाइन में नहीं मिलाना है, उससे हम हाफ इंच नीचे की साइड ले सकते हैं। अब कुछ लोग बिगनर्स देखेंगे तो इस वीडियो को, तो वो लोग इस चीज़ को बराबर तरीके से नहीं कर पाएंगे। उनके ब्लाउज के सेंटर में ऊपर की साइड गहरा आ जाएगा। इसके लिए मैं इसे ऊपर की साइड नहीं मिला के नीचे की साइड में हाफ इंच आपको डाउन बता रही हूँ। तो इस तरीके से आप करेंगे तो इससे लेंथ में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेंथ बढ़ेगी भी तो 1/4 इंच बढ़ेगी और उसमें कस्टमर लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है लेंथ ज़्यादा होने से थोड़ा बहुत, क्योंकि हमारे ब्लाउज की फ़िटिंग अच्छी बैठनी चाहिए। अगर कोई चीज़ करने से हमारे ब्लाउज की फ़िटिंग अच्छी बैठ रही है तो हमें उस तरीके से करना चाहिए। अगर कुछ लोगों को ये चीज़ नहीं पसंद आ रहा है तो आप स्ट्रेट कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल स्ट्रेट रखते हैं उसी हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। अब सेंटर वाले पॉइंट से हमें साइड वाले पॉइंट्स को स्केल से स्ट्रेट कर देना है। तो ये हमारी बैक डार्ट बन गई है। तो यहाँ पर हमारे पूरे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैं कटिंग किस तरीके से कर रही हूँ आप देखिए। जहाँ पे मैंने चौक की मार्किंग करके रखी है ठीक उसी के ऊपर मैं कटिंग कर रही हूँ। शोल्डर भी हमें वैसे ही कट करना है। आर्म होल के यहाँ पे हम एक नॉच लगाएंगे, शोल्डर के यहाँ पे भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर एक बार मैं डार्ट को आपको पकड़ के दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से हम पकड़ेंगे और देखिए खिंचाव कैसे नीचे की साइड जा रहा है। तो नीचे हमारा कमर बराबर स्ट्रेट आ रहा है। हल्का सा अभी आप डार्ट को देखेंगे तो सेंटर में दिख रहा होगा, लेकिन वो स्टिचिंग के बाद बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से बराबर करेंगे तो शोल्डर नीचे की साइड खींचता है तो हमारे बराबर तरीके से अच्छे से शोल्डर भी बैठता है और गला भी प्रॉपर तरीके से बैठता है। अब हम ब्लाउज का मेन फैब्रिक ले लेंगे। ये है ब्लाउज और ये है ऑर्गेंजा मटेरियल। इसमें जरी और जो मोती वर्क है वो काफ़ी कमर में किया हुआ है, स्लीव्स में भी किया हुआ है और ब्लाउज के बीच में स्टोन से स्टिक किए हुए हैं। इस तरीके से हमें बराबर जो बॉर्डर है उसको सेंटर लेके रखना है और इस तरीके से हम अस्तर का फैब्रिक रखेंगे। अब हाफ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ के हम इसके तीनों साइड से कटिंग कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक के साथ में भी मैंने कटिंग कर ली है। तो कटिंग का काम कंप्लीट हो गया है। अब हम मशीन पर चलते हैं। तो ये है अस्तर का फैब्रिक। इसके ऊपर हमें ब्लाउज का मेन फैब्रिक रखना है। पहले मैं यहाँ पे पूरा ब्लाउज को अच्छे से पिनअप कर लूँगी, क्योंकि ये ऑर्गेंजा काफ़ी स्लिप हो रहा है और बहुत हिलता है। इस तरीके से हमें बीच बीच में पिन्स लगा लेनी है। इसमें कस्टमर को पाइपिंग भी चाहिए थी और स्टोन के साथ में हम जब पाइपिंग अटैच करेंगे और दाब सिलाई देंगे तो स्टोन सारे हमारे टूट जाएंगे और हम इसे निकाल भी नहीं सकते हैं। इस तरीके से स्टोन वाला जरी वाला आपका वर्क रहता है ब्लाउज में, तो कैसे आप काम करेंगे। तो ये देखिए एक साइड से मैं पाइपिंग को अटैच कर रही हूँ और इसमें हमें सिंगल फुट का ही यूज करना है। वैसे भी हम पाइपिंग अटैच करने के टाइम पे सिंगल फुट का ही यूज करते हैं और धीरे धीरे हमें एक एक करके पिन निकालते रहनी है और पाइपिंग को अटैच करते रहना है। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पर स्टोन है उसके एकदम कॉर्नर में ही हमें पाइपिंग को अटैच करना है।
पाइपिंग को एकदम स्टोन के साथ साथ में ही अटैच करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा दिखने में लगता है। पाइपिंग उसके साथ साथ में आ जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की साइड में निकल रहा है। स्टोन के नीचे काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा था, तो उसे हम कपड़े को तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते थे, क्योंकि अगर हम कपड़ा रखते तो और उसमें फिनिशिंग उतना अच्छे से नहीं दिखाई देता। इसके लिए मैंने एंड टू एंड स्टोन के साथ में ही टच करके पाइपिंग को अटैच किया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है, क्योंकि पाइपिंग के बाहर हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। तो जितने भी मैंने पिन्स लगा के रखे हैं उसे हटा देंगे। ब्लाउज को ओपन करेंगे। पाइपिंग की पट्टी अस्तर के ऊपर आ रही है, तो उसके किनारे में हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमारी ये दाब सिलाई लग जाएगी। स्टोन वाले के ऊपर हमें डायरेक्ट ब्लाउज के ऊपर दाब सिलाई नहीं देनी है। इस तरीके से कवरिंग हो जाएगा और ये बाहर की साइड दिखेगा भी नहीं। अस्तर के ऊपर हमारी सिलाई आ जाएगी। अब ये जरी और स्टोन वगैरह जो है इसका वेट काफ़ी ज़्यादा रहता है और ये नीचे की साइड लटकने लगता है। तो इसके लिए भी हमें यहाँ पे पाइपिंग के ठीक ऊपर एकदम किनारे में हमें सिलाई लगानी है। तो ये किनारी वाली सिलाई है, तो यहाँ पर हमें सिंगल फुट का ही यूज करना है और मशीन को आपको थोड़ा सा स्लो चलाना है, जिससे कि आपके हाथ के ऊपर भी ना आए और सिलाई भी सही तरीके से लगे। तो यहाँ पर हमने नीचे पाइपिंग अटैच कर लिया है। मैंने फिर से पिन्स को अटैच किया। अब हम इसके चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे। इसमें हमें 5 नंबर का स्टिच लगाना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जहाँ पर आपकी स्टिच आ रही है वहाँ पर से आप स्टोन को निकाल दीजिए और इस तरीके से हम करेंगे। और क्योंकि ऑर्गेन्जा ये बहुत हिलता है, मशीन में भी स्लिप होता है और ऑलरेडी इसमें स्टोन्स हैं ये हैं, तो इसकी वजह से और ज़्यादा ये स्लिप हो रहा है। तो इस तरीके से हमें आर्मोल वाली साइड से भी अटैच कर लेना है। तो सेम तरीके से मैं दूसरे साइड भी अटैच कर लूँगी। पिन्स हमें निकालते रहनी है। अब जो नेक वाली साइड है इसमें भी हमें अटैच करना है। तो यहाँ पर पहले नेक के साइड में मैं सब अटैच कर लूँगी, क्योंकि इसमें फिनिशिंग लाना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में बिगिनर्स को इस ब्लाउज को करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं, तो इसके लिए आप थोड़ा पिन वगैरह का यूज कीजिए, जिससे कि आपका ब्लाउज हिलेगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए मैं नेक को भी कटिंग कर लूँगी और बाहर की साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसकी भी मैंने कटिंग कर ली है। नेक में पाइपिंग को अटैच करना है, तो मैं उतना ही पाइपिंग ले रही हूँ जितना नेक में आएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे मैं डायरेक्ट अटैच कर रही हूँ, क्योंकि मैंने नेक को अस्तर के साथ में अटैच नहीं किया है। पिन्स लगी हुई हैं, तो एक साथ में मैं यहाँ पे पाइपिंग को अटैच कर रही हूँ। तो नेक के बराबर ही इसके लिए मैंने पाइपिंग ले ली है। और यहाँ पर देखिए मैंने वी का सेंटर निकाल दिया है और सेंटर निकालते ही हम यहाँ पे नीडल को नीचे डालेंगे और फुट को ऊपर उठा के हमें ब्लाउज को घुमा लेना है। और यहाँ पे मैंने पाइपिंग में कट लगा लिया है। अब हम सेम तरीके से दूसरी साइड भी पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें अटैच करना है। तो ये हमारी पाइपिंग दूसरी साइड भी अटैच हो गई है। अब ये जो एक्स्ट्रा पाइपिंग था मैंने कट कर लिया है, थोड़ा ज़्यादा ही कट कर दिया था मैंने। सेंटर में हमें कट लगाना है जहाँ पर वी का शेप है, और अंदर साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। सेम तरीके से मैं नेक की दूसरी साइड वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक की भी कटिंग कर लूँगी। अब इसमें हमें दाब सिलाई देनी है, क्योंकि यहाँ पे स्टोन्स वगैरह थोड़ा कम है, तो हम दाब सिलाई दे सकते हैं। दाब सिलाई देने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो दाब सिलाई दे रहे हैं 1 फुट के बराबर ही गैप आना चाहिए, तभी हमारे ब्लाउज में फिनिशिंग आती है। क्योंकि ये ब्लाउज का जो दाब सिलाई है हमारे बाहर दिखेगा, तो इस चीज़ में आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ जहाँ पर स्टोन आ रहा है मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि स्टोन वगैरह वहाँ पे रहेगा तो फिर निडल भी टूटने का डर रहता है, कपड़ा भी फट सकता है। तो इस तरीके से हमें स्टोन निकाल देने हैं। एक्स्ट्रा स्टोन नहीं निकालना है। जब स्टिच कर रहे हैं उस टाइम पे आप स्टोन निकाल सकते हैं। अब इसमें हमें डोरी भी अटैच करनी है, तो यहाँ पर मैं एक टेसल्स आपको बना के दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं डबल कलर कर रही हूँ। डबल कलर करके काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि सिल्वर कलर और पिंक कलर का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन आ रहा है इसमें। इसका मेजरमेंट बताऊँ तो आपको 3 इंच बाई 3 इंच का मैंने पिंक वाला लिया हुआ है, और उसमें 1 इंच कम करके 2 इंच बाई 2 इंच का सिल्वर वाला फैब्रिक लिया है। तो दोनों को इस तरीके से हमें रखना है। इसके सेंटर में हमें
डोरी को अटैच करना है पहले। तो डोरी मैं इस तरीके से रखूँगी। डोरी को सेंटर में रखने के बाद हमें फैब्रिक को बाहर की साइड पलट लेना है और डोरी अंदर साइड चली जाएगी। किनारे में हमें 1/4 इंच का फैब्रिक छोड़ के स्टिच लगा लेना है। अब हमें टेसल्स को बाहर की साइड पलट लेना है। तो इस तरीके से हमें आराम से पलटना है। तो दोनों फैब्रिक बराबर तरीके से बाहर की साइड खुल जानी चाहिए। तो ये हमने ओपन कर लिया है। अब ये जो बाहर की साइड में कॉर्नर आ रहा है उस फैब्रिक को अंदर की साइड करके हमें यहाँ पे स्टिच लगाना है। तो इस तरीके से स्टिच लगा लेंगे। तो सेम तरीके से मैंने दूसरा टेसल्स भी रेडी करके रखा है। तो अब हमें इसके ऊपर एक दूसरे डिज़ाइन का टेसल्स बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर लग रहा है। अब हमें दूसरा टेसल्स रेडी करना है जो इसके ऊपर अटैच करना है। तो सेम साइज़ का मैंने फिर से फैब्रिक लिया हुआ है। इस तरीके से हम पहले किनारे में सिलाई लगा लेंगे और दूसरे साइड से भी लगाना है। जितना पिंक का एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। सिल्वर वाले साइड के हिसाब से हम करेंगे। तो अब हम डोरी को इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पे एक स्टिच लगा लेते हैं पहले। अब हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड से भी हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और ऐसे हम फिर से दोबारा फोल्ड करेंगे। अब हमें किनारे में बहुत ज़्यादा हमें फैब्रिक नहीं छोड़ना है। आधा इंच के बराबर फैब्रिक नहीं छोड़ना है। 1/4 इंच या अगर उससे भी थोड़ा कम हो सकता है तो उससे कम भी कर सकते हैं। और एंड में लॉक करना बहुत ज़रूरी है। अब इसे भी हम बाहर की साइड ओपन कर लेंगे। डबल कलर का मैंने देखा तो काफ़ी सुंदर लग रहा था, इसके लिए मैं थोड़ा ट्राई कर रही हूँ इसमें, क्योंकि सिल्वर के साथ में पिंक का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो आप देखिए ये सेम तरीके से मैंने दूसरा टेसल्स भी रेडी कर लिया है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ ऐसी बनती है तो एकदम दिल को छू जाती है। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। कोई भी ऐसे डार्क कलर यूज कीजिए। तो यहाँ पर तो मुझे ब्लाउज के हिसाब से यही यूज करना था, फिर भी बहुत सुंदर लग रहा था। अब इसे ब्लाउज के साथ में अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं शोल्डर से नीचे 2 से 2.5 इंच का गैप देके यहाँ पे डोरी को अटैच कर लूँगी। तो कम से कम 2 से 2.5 इंच का गैप देना चाहिए। अगर आप एकदम से ऊपर स्टिच करेंगे तो वो एकदम गर्दन में चढ़ जाता है, कंधे के ऊपर एकदम आ जाता है। तो वहाँ पे डोरी का लुक अच्छा नहीं लगता है। एक साइड मैंने मार्क किया तो दूसरी साइड भी हमें मार्क करके ही करना है, नहीं तो डोरी ऊपर नीचे हो जाएगी। यहाँ पर हमारा ब्लाउज का बैक पार्ट रेडी हो गया है। तो आप लोगों ने देखा, अगर जरी वर्क, स्टोन वर्क या मनी वाला इस टाइप से वर्क आता है तो आपको किस तरीके से उसे करना है। और अगर पाइपिंग अटैच करनी है तो वो तरीका भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आप लोगों को आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।